नमस्कार। हमारे साथ हैं उमेश प्रसाद जी और उमेश प्रसाद जी का कहना है कि डॉक्टर रामानंद यादव से इनकी बहुत पुरानी परिचय है। लगभग 20-25 वर्षों से ये उन्हें जानते हैं, पारिवारिक संबंध है। मंत्री बनाए जाने पर ये बहुत उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं और ये उनको दिल से जो है धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। मंत्री बनने पर इनसे हम सीधा बात करते हैं। उमेश भाई नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि डॉक्टर रामानंद यादव जी आज मंत्री बन गए हैं और बिहार में आरजेडी की सरकार भी बनी है। आप कितने उत्साह हैं, क्या हैं, आपका उनका संबंध कैसा रहा है इन 20-25 वर्षों में? आप विस्तार से हमें बताइए। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है हम लोगों को भी, और पूरे परिवार में हमारा बहुत खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार फिर बनी है और हम लोग बहुत चाहते भी थे कि बन जाए। और ख़ास करके तो हमारे डॉक्टर रामानंद यादव जी जो हैं वो विधायक रह चुके हैं और सब लोग हार गए थे, फिर भी जो है कि डॉक्टर रामानंद यादव जी जीते थे और रामचंद्र पूर्वे जी जीते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमको खुशी हो रही है आज कि ये आज मंत्री बने हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष को और साथ ही लालू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लाना बहुत ही पहले ही से ज़रूरत था, क्योंकि पहले भी 74 मंत्री बन चुके थे लालू जी के रीजन में। उस वक्त जो है हमारे डॉक्टर रामानंद यादव जी को नहीं बनाया गया था, जिसका कि हम लोगों को क्या समाज में भी कुछ लोगों का दुख था कि रामानंद यादव जी को मंत्रिमंडल पद नहीं दिया गया। विभाग में मैं गया ना, मैं जाऊंगा, अध्ययन कर लूँगा, जो भी होगा जनता के हित तो मैं काम करूँगा। जो मंत्री पद मिला है खनन एवं भूतत्व का, तो क्या अपेक्षा करते हैं उस मंत्रालय से? वो जनता के लिए कितना खड़े उतरेंगे? चूँकि बालू वगैरह की बहुत महंगाई हो जाती है बारिश के दिनों में, और बालू माफिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा, ऐसा हम लोग आए दिन देखते रहते हैं चर्चाओं में कि बिहार में बालू माफिया भी का भी बहुत प्रचलन बढ़ गया है। तो उसमें कितना तक उसको लगाम लगाया जा पाएगा? नहीं, हमारे समझ से तो ये पूरा लगाम लगाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार भी जो है इस पर बहुत ध्यान देगी। और बालू की जो महंगाई हो जाती है बारिश के पानी के कारण, लेकिन अब तो सीजन घट रहा है और बालू सस्ता होगा। बारिश के दिनों में बालू पे रोक लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को बालू तो मिलता ही है, उसकी कीमत दुगना हो जाती है, 2.5 गुना हो जाती है। मैं देखा हूँ कि एक बार एक ट्रैक्टर में बालू जो है लदा होता है, 14-14, 15-15 हज़ार रुपये में एक ट्रैक्टर बालू बिकता है। तो उसको कहाँ तक लगाम लगाया जाए? अब जो लोग जो है कि पहले से बालू को स्टॉक किए हुए हैं, वो अपना बेनिफिट के ख्याल से जो है या फ़ायदे के ख्याल से दुगना तिगना कर करके बेचते हैं उसको। अब उस पर लगाम लगाना प्रशासन का काम है, या चाहे अगर उसको टेंडर दिया गया है तो उस पर कहा जाए। रामानंद यादव से क्या अपेक्षा है? क्या उस मंत्रालय से वहाँ पर प्रशासन को टाइट किया जाएगा? वहाँ बालू खनन जो होती है या जो भी दूसरा खनन है उसको रोक लगाया जाए कि भाई जो समय से सीमा से जो रेट है बालू रोक के समय भी थोड़ा बहुत वृद्धि हो, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इनके रीजन में सुचारू रूप से काम होगा और सही ढंग से काम होगा। आपका पारिवारिक संबंध कैसा रहा है उन लोगों के, उनके साथ? पारिवारिक संबंध हमारे साथ उनका है और उनके साथ हमारा जीवन जो है कि कार्यालय काल में भी बीता है। वो हमारे निर्देशक भी रह चुके हैं जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड पॉलिटिकल रिसर्च का, और हमारे निर्देशक थे, हम उनके कर्मचारी थे। तो करीबन 15 वर्ष तो उसमें गुजरा। और वैसे भी जो है निर्दलीय जब जीतते थे तो हम लोग डॉक्टर रामानंद यादव जी को, चूँकि पटना पश्चिमी क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो पटना पश्चिमी क्षेत्र का सपोर्ट हम लोग करते थे, हम लोग सभी परिवार। कल उनके जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ था, क्या आप गए थे, उन्हें बधाई वगैरह दिए? नहीं, कल तो हम नहीं जा सके थे उनके पास किसी कारणवश, लेकिन आज हम गए हैं, उनसे मिले हैं और हृदय से उनका चरण स्पर्श कर करके माला उनके अर्पित किए हैं।
और बहुत लोग थे, सब लोग वहाँ थे। और हम आशा करते हैं कि हमारे डॉक्टर रामानंद यादव जी बहुत ही अच्छे ढंग से इस काम को निभाएंगे और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी हमारे साथ थे। उमेश प्रसाद जी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कहा और रामानंद जी के, डॉक्टर रामानंद यादव जी के साथ जो इनका व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध रहा है उनके बारे में इन्होंने व्याख्या किया और बताया। मैं आदम परवेज़, खगौल, पटना से।